हृदय का ध्यान सन्मुख तेरे योग्य हो। हे परमेश्वर मेरी चट्टान, हे परमेश्वर मेरी चट्टान, हे परमेश्वर मेरी चट्टान, हे परमेश्वर मेरी चट्टान। मूके वचन हृदय का ध्यान, मूके वचन हृदय का ध्यान सन्मुख तेरे ग्रहण योग्य हो। हे परमेश्वर मेरी चट्टान, हे परमेश्वर मेरी चट्टान, हे परमेश्वर मेरी चट्टान, हे परमेश्वर मेरी चट्टान। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय के लिए धन्यवाद करते हैं स्वामी। आज के दिन आपके पवित्र दिन है, विश्राम के दिन है, आनंद का दिन है। इस पवित्र आनंद और विश्राम के दिन में आपकी आराधना करने के लिए परमेश्वर पिता आपने हमें स्वामी कई एक प्रकार के रुकावट होने के बावजूद भी परमेश्वर पिता हमें खुले दिल के साथ बिना रुकावट के आपके सन्मुख में आके आपकी आराधना करने के लिए आज भी हमारे लिए आपने जो सहायता किया, हम आपको धन्यवाद करते। भले विश्व के तमाम कलीसियाएं, खासतौर से हमारे हिंदुस्तान की कलीसिया स्वामी 9 हफ्ता, ये 9वें हफ्ता है, 9 हफ्ता तक बंद रही, परंतु हम आपके साथ रहने के लिए आपने हमारे लिए अपना पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे अंदर स्वामी आत्मिक ताकत को बढ़ाया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के आराधना खासतौर से आपके वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका वचन हमारे को आशीष देने पाए, वचन के द्वारा हमें और मजबूत कीजिए आपके लिए इस वक्त, इस समय में, इस परिस्थिति में, इन दिनों में और आपके आगमन के निकट में हम जो पहुंचे, इस परिस्थिति में, इस समय में किस प्रकार हमें जीना है करके हमें तो सिखाइए। वचन के प्रकाश और रोशनी हमें दीजिए ताकि हम उस रोशनी में आप तक पहुंच सके। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सभी लोगों को हम स्वागत करते हैं। सब किसी को जय मसीह की। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आप सभी लोगों को और सुरक्षित रखा है और भला चंगा रखा है, अपने अनुग्रह में आपको भर कर रखा है, अपने पंखों का आड़ के नीचे आपको छुपा कर रखा है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके साथ लगातार भलाई करते जाएं, ये हमारी प्रार्थना है। और इस वक्त परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जितने लोग इंतजार और बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं, आप सभी लोगों को परमेश्वर का आशीर्वाद मिलने के लिए हम परमेश्वर से लगातार आपके लिए प्रार्थना करते हैं और करते रहेंगे। इस समय में एक और बार मैं आपको लगातार हम जो परमेश्वर का वचन को एक मुद्दा के आधार पर प्रचार करते आए, उस मुद्दा को मैं आपको पहले याद दिलाना चाहता हूं कि 2 बड़ी समस्याएं, और उसमें एक महामारी, दूसरी बात आत्मिक भूखमरी। इन दोनों बातों को लेकर के हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते आ रहे हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। एक हफ्ता हम महामारी के बारे में अध्ययन किए, उसके बाद लगातार हम आज तक आत्मिक भूखमरी के बारे में हम अध्ययन करते आए। आज भी उस आत्मिक भूखमरी के बारे में प्रचार करना चाहते हैं। इस सप्ताह इस मुद्दा को मैं समाप्त करने के लिए प्रभु मेरे लिए सहायता करे, और आप भी इस सप्ताह इस प्रचार समाप्त होने के बाद मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, बड़ी प्रेम से, नम्रता के साथ
अभी तक लगातार आज का प्रचार को लेकर अभी तक लगातार जो प्रचार किया गया उसको एक बार कम से कम अपने पत्नी बाल बच्चों के साथ, पति के साथ बैठ करके, गार्जियन के साथ बैठ करके, घर के लोगों के साथ, आप अगर ज्यादा लोग घर में सबको मिलकर के एक साथ जरूर अध्ययन करें। इससे आप क्या सीखें आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिर उस वचन को और आपको ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं। आमोस भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 8 अध्याय 11 और 12 पद को और हम आपको ध्यान को आकर्षण करना चाहते हैं। पढ़ें। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं, ऐसा दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, जब मैं देश में महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचन के सुनने ही की भूख प्यास होगी। 12 पद को भी पढ़ेंगे। लोग यहोवा के वचन की खोज में, परमेश्वर के लोग यहोवा परमेश्वर के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे, परंतु उस परमेश्वर का वचन को न पाएंगे। भाई बहन, मैं एक और बार स्पष्ट तौर से आपको बतलाने के लिए चाहता हूं कि हम जरूर बाइबल धर्मशास्त्र भविष्यवाणियों से भरा हुआ परमेश्वर का स्वर्गीय आसमानी पुस्तक है, और इसमें खूबी क्या है, इन दिनों में पहले जितने भविष्यवाणी की गई थी उन भविष्यवाणियां इन दिनों में पूरा होते हुए हम बाइबल धर्मशास्त्र में से जो भी बात को पढ़ते हैं, ये तो बाइबल में लिखा, ये तो बाइबल में लिखा, ये तो बाइबल में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल के पहले कहा था कि जब प्रभु ने कहा कि मैं वापस लौट के आऊंगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा और वापस लौट के आऊंगा, तुरंत लोगों ने उससे पूछा कि प्रभु यीशु मसीह आप आने के समय में क्या क्या लक्षण होंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 24 अध्याय, मरकुस 13 अध्याय, लूका 21 अध्याय को मैंने आपको बतलाया था। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते हैं लूका 21 अध्याय में इन तीनों अध्याय को जब हम एक साथ पढ़ते हैं बहुत सारे चिन्हों को प्रभु बतलाया, लेकिन महामारी के बारे में लूका 21 अध्याय में ही प्रभु यीशु मसीह लूका लिखते समय में उस बात को जिक्र किया है। मैं आपको परमेश्वर का धन्यवाद, ये हिंदी बाइबल का ट्रांसलेशन इस तरह है, लेकिन तमिल बाइबल और इंग्लिश बाइबल में वैसा नहीं, 24 अध्याय में भी जिक्र किया हुआ। हम उसके बारे में नहीं बोलना चाहते, लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे दूसरे आगमन के पहले धरती में महामारी होगी। तो अभी आज का महामारी दुनिया में कि कोरोना वायरस के द्वारा महामारी, तो 3,08,000 10,000 तक मृतकों की संख्या पहुंच चुकी है और लगभग 47 लाख लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, भविष्यवाणी पूरी होते हुए हम अपने आंखों से देखने के समय में अभी आ पहुंचे हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा। इस समय में कलीसिया को क्या करना चाहिए, इस समय में कलीसिया को किस तरह, परमेश्वर के लोगों को किस तरह जीना चाहिए, परमेश्वर के सेवकों को किस तरह रहना चाहिए, तो इन सारी बातों के बारे में लगातार मैंने बीते दिनों में प्रचार करते आया। कल बीते हफ्ता मैं एक बात पर जोर दिया कि इस अकाल, आज अकाल है, आज विश्व भर में परमेश्वर का वचन का अकाल है, परमेश्वर का वचन का महंगी हो गई है। आज परमेश्वर, कल ने परसों शाम में जब मैं अपने कुछ काम से मैं वापस लौट रहा था, उस समय एक व्यक्ति मुझसे मिले रास्ता में। वो हमसे रुक करके हमसे मेरा फोन नंबर मांग रहे थे। मैंने कहा ब्रदर मेरा नंबर तो आपके पास पहले से है। नहीं पास्टर जी आपका नंबर मेरे पास नहीं। मैंने कहा आप एक बार डायल कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तब उन्होंने डायल किया, तब वो आधा नंबर मैं बोला ही था, तब तक वो बोल रहा था आपका नंबर मेरे पास है। तब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कैथलिक परिवार से आता हूं, हमारे फादर लोगों को अगर हम अपने घर में बुलाकर इस समय में प्रार्थना कराना चाहेंगे वो असंभव है पास्टर जी, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारा घर में आकर के प्रार्थना चलाइए, आप हम लोगों को वचन सिखाइए, आप हमारे घर में आइए। मैं आपसे, इतना महंगी हो गई, इतना लोगों को परमेश्वर के वचन को मिलना मुश्किल हो गई। इस बेंगलुरु शहर में
एक परिवार का ये गुहार है कि हमें वचन चाहिए। हमारे फादर लोग हमारे तक नहीं आ सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आप हमारे मोहल्ला में हैं, पास्टर जी आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं आप हम लोग को वचन सिखाइए। मैंने उनसे वायदा किया जब आपको आपके घर में आना होगा कम से कम 2-3 दिन का पहले आप बोल देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थना करके जो उचित वचन है उस वचन को हम प्रभु से आपसे आपके लिए मांग करके मैं आऊंगा। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए, अभी वचन का भूख है, वचन का प्यास है, वचन का खोज है, वचन का महंगी है। वचन के लिए लोग एक समुद्र से दूसरे समुद्र पार करके दौड़ के उस वचन को पाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, और उस वचन के लिए लोग मारे फिरते हैं। हमारे लिए कब सेवक आएंगे, हमारे गांव में कब सेवक आएंगे, हमारे शहर में कब सेवक आएंगे, हमारे घर में कब सेवक आएंगे, हमारे बस्ती में कब सेवक आएंगे, हमारे बाजार में कब सेवक आकर के हमारे लोगों के लिए प्रचार करेंगे। भाई बहन इस तरह के विचार को जरूर हम करते हैं, इस प्रकार की बेचैनी हमारे अंदर होती है। इसका एक ही एक कारण है, परमेश्वर का भविष्यवाणी पूरी हो रही है। मैं बीते हफ्ता एक परिवार के बारे में आपके सामने रखा था, कुरनेलियुस करके ये उस व्यक्ति का नाम, और वो व्यक्ति परमेश्वर को थोड़ा बहुत जानता था, उसका पास्टर नहीं था, उस शहर में चर्च नहीं थी, उसके लिए परमेश्वर का बाइबल धर्मशास्त्र नहीं था, उसको अगुवाई करने वाला कोई सेवक नहीं था, उसको वचन सिखाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, और उसका साथ बैठ करके प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना सिखाने के लिए कोई नहीं थे। इस परिस्थिति में वो व्यक्ति थोड़ा बहुत प्रभु यीशु के बारे में जान गया था। जानने के बाद वो चुप नहीं रहा, प्रार्थना करने लगा। उसकी प्रार्थना का महत्व आप उस अध्याय का मैं फिर कह रहा हूं, अभी नहीं, अभी मत देखिएगा, आप बाद में जरूर उस अध्याय को पढ़िएगा। आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती उस अध्याय में भरा है, क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ यीशु को थोड़ा बहुत जानता है, चर्च नहीं देखा है, बपतिस्मा नहीं लिया है, वचन को नहीं सुना है, धर्मशास्त्र को देखा ही नहीं, कोई सेवक से भी मुलाकात नहीं हुई, कोई इस प्रकार प्रार्थना करने वाले लोगों को वो कभी देखा ही नहीं, इस प्रकार के विश्वासी घर को भी वो नहीं जानता था। थोड़ा बहुत जब सुना, उसके अंदर इतना प्यास आ गया, इतना उसके अंदर भूख आ गया, ये प्रभु यीशु मुझे चाहिए, ये प्रभु यीशु मुझे चाहिए, उसका प्यार मुझे चाहिए, उसका वचन मुझे चाहिए, उसका उपस्थिति मेरा घर में हो, उसके आगमन हमारा घर में हो, उसके दास लोग हमारा घर में आवे करके इतना लालसा के साथ वो प्रभु से प्रार्थना करता है। तब उसकी प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर उसके घर में स्वर्गदूत को भेजता है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती की बात है। हम कितने साल से प्रभु में हैं, कितने साल से हम सत्य वचन को जानते हैं, प्रभु यीशु का नाम को जानते हैं, हम बपतिस्मा भी ले लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक भी पा लिए, बड़े बड़े प्रचारों को, दिग्गज प्रचारों को, पूरा दुनिया को उलट पुलट करने वाले प्रचारकों को भी प्रचार को हम सुन चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर अभी तक उस प्रकार का अनुभव नहीं आया करके कुरनेलियुस के जीवन से आपको इस चुनौती मिला है या नहीं मिला है, मैं आपको एक बार याद दिलाने के लिए इस बात को आपके सामने रखता हूं। आप थोड़ा सा इस बात से गंभीर हो जाइए और इस बात का आप गंभीरता से लीजिए। हम इतने साल से प्रभु को जानते, लेकिन हमारे घर में एक बार भी स्वर्गदूत नहीं। आपके अंदर ये लालसा होगी, मैं विश्वास और दावा के साथ कह रहा हूं, परमेश्वर आपके लिए स्वर्गदूत को भेजेगा। मैं अपने जीवन का अनुभव में से आपको बतला सकता हूं कि मैं एक गांव में प्रचार करने के लिए परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई किया। मैं जब तैयार होकर के जा रहा था, रास्ता में इतना घाटा घेर लिया, इतना काला बादल उस एरिया को घेर लिया, इतना जबरदस्त बारिश होने लगी। तब ऊपर भी मैं उस एक जगह में मैं छिप के बैठा हुआ था, क्योंकि हाथ में बाइबल और बांटने वाला किताब मेरे हाथ में था। तो उस समय मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, नहीं, तुमको जहां मैं जाने के लिए कहा था वहां तक तुमको जाना है, आज मैं तुम्हारे लिए एक अद्भुत काम करूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, बारिश लगभग 1.5-2 घंटा बारिश, जबरदस्त बारिश हुई, और समझ लीजिएगा कि जहां मैं था वहां पर कम से कम 1 फुट पानी आ गया। मैं साइकिल में गया था, तो उसके बाद पानी रुकने के बाद एकदम बिल्कुल पानी रुक गई। अब पूरा पानी, चारों तरफ पानी, रोड नहीं दिखाई दे रहा है। तब वहां से हमको 1 किलोमीटर और आगे बढ़ना है। वहां पर एक बहुत बड़ा बाजार, उस बाजार में हजारों की संख्या में लोग आते थे उन दिनों में। तो मैं वहां गया, मेरे पास जितना किताब था सबको उन दिनों में मुझे हिंदी भी ठीक से बोलने नहीं आती थी,
तो उस बाजार में जितने लोग थे सबको, मेरे पास जितना किताब था सबको मैंने बांट दिया। तब तक अंधेरा हो गया। अब रोड में पानी है, 1 फुट से ज्यादा पानी है। अब हमको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं जिस बाजार में था वहां से करीब करीब हमको, जहां मैं था, जहां से मैं गया था, जिस डेरा में मैं रुका हुआ था, करीब करीब 18 किलोमीटर है। तो वहां से 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर तक एक सड़क थी। उस सड़क के दोनों की साइड में घर होने के चलते लगभग एक अंदाज था। उस अंदाज में मैं साइकिल चलाते आया और उसके बाद बिल्कुल अंधेरा हो गया। अब मैं साइकिल नहीं चला सकता हूं। अफसोस इस बात की है, मैं अकेला नहीं था उस समय। मेरे से एक लंबा व्यक्ति मेरे पीछे बैठा हुआ, उसको साइकिल चलाने नहीं आता। भले वो लंबा है लेकिन उसको साइकिल चलाने नहीं आता। वो मेरे पीछे बैठा हुआ है, तो उसको भी मैं बैठा करके चला के आ रहा हूँ। एक ऐसा जगह आया, हमको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इतना भयानक अंधेरा था। उस समय मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु यहाँ से हमको अपना डेरा तक जाने का रास्ता तू ही दिखाना, तू ही मुझको वहां तक पहुंचाना। मैं परमेश्वर का वचन का हाथ में लेकर के बोल रहा हूं कि मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर आपके लिए स्वर्गदूतों को भेज सकता है। अगर आपके अंदर कुरनेलियुस के जैसे भूख और प्यास परमेश्वर के प्रति होगी, उसके प्रति आपके अंदर इस तरह का एक जबरदस्त प्रेम होगी, जरूर परमेश्वर आपको प्रार्थना को सुनकर आपके लिए मदद कर सकता। उस दिन रात हम लोग रुक गए थे, पानी में ही रुके हैं साइकिल को पकड़ करके। तो उस समय 10-15 फुट दूरी में एक व्यक्ति लंबा सा है, हाथ में लालटीन है, एक हाथ में लाठी है और पगड़ी बांधा हुआ था। वो व्यक्ति हम लोगों को वहां से इशारा करता है, मेरे पीछे आइए, मैं आगे आगे चलूंगा, मेरे पीछे आइए। जैसे हम साइकिल लेकर के चले, वो व्यक्ति आगे आगे, मेरी बात को आपको विश्वास करना मुश्किल है, मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि परमेश्वर के लिए अगर आप जिएंगे, आपके लिए वो जरूर कहीं भी उतर करके आएगा, अपने दूतों को वो जरूर भेजेगा। तो लगभग हम लोग 10 किलोमीटर आ चुके थे। अब 8 किलोमीटर सफर करना है। 2 किलोमीटर तो दिक्कत नहीं है क्योंकि शहर शुरू हो जाएगी। ये 6 किलोमीटर दूरी पूरा एकदम दोनों साइड में खेत है, रोडे नहीं है। ऐसा जगह में वो व्यक्ति परमेश्वर हमारे लिए भेजा है, वो परमेश्वर का भेजा हुआ स्वर्गदूत है। वो स्वर्गदूत आगे आगे जाता है, लेकिन इस प्रकार का ड्रेस में था, एक पगड़ी बांधा हुआ था, एक हाथ में लाठी था, एक हाथ में लालटीन जल रहा था। वो व्यक्ति बीच सड़क में खड़ा होकर के चलता है। हम लोगों को पीछे से इशारा, हम लोग को इशारा करके आओ मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ करके वो इशारा करते हुए बीच बीच में मोड़ के देख के वो हमारे आगे चलने लगा। हम उस लाइट को देखते हुए हम 6 किलोमीटर आए। मैं आज भी इस बात को बोलता हूं तो मेरा रुआ खड़ा होता है, क्योंकि मैंने अपने आंख से देखा है, लेकिन हम नजदीक नहीं जा पाए। जब हम लोग शहर का रास्ता आ गए, शहर पहुंच गए, अभी 2 किलोमीटर दूर तक पूरा अच्छा रोड था, तो वहां आने के बाद वो व्यक्ति अचानक जो है गायब हो गया। आज तक उस व्यक्ति से मैं आपसे यही कहना मुलाकात नहीं हुआ। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे लिए स्वर्गदूत को भेज सकता है, अगर आपके अंदर उसके प्रति विश्वास और उसके प्रति भरोसा और उस पर एक अटल प्यार आपके अंदर रहेगा, परमेश्वर आपके लिए इस काम को कर सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आज से लगभग 23-24 साल का पहले मैं उस गांव में गया था, लेकिन उस इलाका में आज परमेश्वर की दया से मैं विश्वास करता कम से कम 200 से ज्यादा लोग विश्वासी हैं। मैं आपको धन्यवाद, मैं आपको उसकाना चाहता हूं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कि आप उस कुरनेलियुस की तरह इस समय में जागिए। परमेश्वर आपके साथ है, कोई साथ रहे या ना रहे, चर्च खुला रहे बंद रहे, सेवक हमारे घर में आवे ना आवे, चर्च में आराधना चले या ना चले, चर्च में प्रार्थना हो या ना हो, चर्च में प्रचार हो या ना हो, हमारे घर में कोई आकर के प्रचार करे या ना करे, लेकिन मैं विश्वासी आपसे मैं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन को सुनने वाले तमाम सेवकों से भी मैं कह रहा हूं, परमेश्वर हमारे लिए हरदम है, हरदम हमारे साथ रहकर हमें संभालता है। अटल प्रभु है और अनंत प्रेमी है, महिमा की योग्य परमेश्वर। वो उस परमेश्वर
परमेश्वर जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ था, वही परमेश्वर हमारा साथ है। जब प्रभु यीशु मसीह शारीरिक तौर से इस संसार में जब मनुष्य का रूप धारण करके आया, उस समय यीशु के साथ, प्रभु यीशु के साथ जो परमेश्वर था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, वो परमेश्वर आज हमारे साथ है। जो पतरस के साथ था, पौलुस के साथ था, जितने तोमा के साथ था, जितने प्रभु के चेले लोग थे, उन सबों के साथ था, वो परमेश्वर आज हमारे साथ है। मैं आपसे कह रहा हूं, चर्च का ताला देख करके ये मत कहिए कि अब हमारा सब कुछ समाप्त हो गया। मैं आपसे कह रहा अभी समाप्त नहीं हुआ है। मैं आप परमेश्वर के नाम से कह रहा हूं, अभी परमेश्वर हमारे देश में, विश्व भर में एक जबरदस्त जागृति को लाने का समय आया है। आज मैं आपसे कह रहा हूं, एक ऐसा समय आया है, विश्व भर के लोग हमारा प्रभु यीशु के नाम को जानने के समय आया है। विश्व भर के लोगों को घुटना उस पर महान परमेश्वर के सामने टिकने के समय आया है। विश्व भर के लोगों को जीव हमारा परमेश्वर के सामने ये अंगीकार करने का समय आया है, हे प्रभु तू ही एकमात्र प्रभु है, ये परमेश्वर तू ही एकमात्र परमेश्वर है। क्योंकि हमारा सरकार हमें भूल गई है, हमारे देश के सारा नेता लोग हम लोग को भूल गए हैं। जिनको हमने वोट दिया वो भी हमको धोखा दे दिया, गला रेत करके रास्ता में छोड़ दिया। मैं हकीकत बोल रहा, हर देश के जनता का यही आज का चिल्लाहट, आंसू और प्रार्थना और उनकी गुहार परमेश्वर को, वो गुहार यही लगाते हैं कि प्रभु परमेश्वर तुझे छोड़ के तेरे सिवाय हमारे लिए कोई नहीं है। इसलिए मैं इस बात पर इतना देर तक आपसे जोर दे करके कह रहा था, आप ये मत कहिए, आप चर्च के ताला को मत देखिए, आप प्रभु यीशु जो क्रूस पर आपके लिए जीवन दिया है उसको देखिए। जिस पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जाकर हमारे लिए विदा किया है, उस पवित्र आत्मा के साथ एक अच्छा संगति, एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा उसके साथ जो है एक मजबूत रिश्ता आप बना लेंगे। आपको कभी ये नहीं महसूस होगा कि चर्च बंद हो गया, कोई सेवक नहीं आ रहे हैं, प्रार्थना नहीं हो रही है, प्रचार नहीं सुन रहे हैं, कोई वचन सिखाने वाला नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं दावा के साथ, आप खुद प्रचारक हो जाएंगे अगर आप इस बात को समझ जाएंगे। आज इस चुनौती आपको चाहिए। मैं बीते हफ्ता कहा था, एक घरेलू कलीसिया किस प्रकार कार्य करती है। कोर्नेलियुस के घर में उसके व्यक्ति में इतना प्यास था, उसके चलते परमेश्वर उसका प्रार्थना को सुन करके, उसके दानों को देख करके, जितना उसने दान दिया, उन सारी बातों को देख करके परमेश्वर अपना स्वर्गदूत को उस घर में भेजता है, क्योंकि उसके अंदर उतना भूख और उतना प्यास था परमेश्वर के प्रति, और उससे परमेश्वर के प्रति इतना उसके अंदर प्यार था। आज आप अपने बारे में जरा सा एक सेकंड यहाँ रुक करके सोचिए, जांचिए, अपने आप को परखने की कोशिश कीजिए, आपके अंदर कितना परमेश्वर के प्रति भूख है, आपके अंदर कितना परमेश्वर के प्रति प्यार है, आपके अंदर प्रभु यीशु के प्रति कितना प्यार है, जो आपके लिए क्रूस पर अपने जीवन का बलिदान दिया है। उस प्रभु मर करके तीसरा दिन जब जी उठा, तब उसने कहा मैं जाऊंगा, जाकर के मैं तुम्हारे लिए उस सहायक को भेजूंगा, वो तुम्हारे लिए सहायता करेगा। उस पवित्र आत्मा जब आ गया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, किस बात के लिए आपके अंदर डर है, किस बात के लिए आपके अंदर बेचैनी है, किस बात को लेकर के आप कहते हैं कि मैं अकेला हो गया हूं, मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे याद नहीं करता है, लगता है सब कोई मुझे छोड़ दिया, सब कोई मुझे त्याग दिया, सब कोई मुझे भूल गया। मैं तो कहूंगा सीधे सीधे ये सब बकवास है। बाइबल धर्मशास्त्र को ऐसा नहीं लिखा। परमेश्वर ने जो परमेश्वर आपको सृष्टि किया है, वो परमेश्वर कहता मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे ना त्यागूंगा, मैं अपने लोगों को कभी, मेरे लोग कभी लज्जित नहीं होंगे, मेरे लोगों को मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते, प्रभु यीशु मसीह, इब्रानियों का पत्री 13 अध्याय का 8 पद वहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह आज और कल और युगानुयुग तक एक सा है, वो नहीं बदलता है। मैं आपसे कह रहा, आप मत बदलिए। आपके बगल में अगर कोई बैठे हैं इस आराधना में, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, उनसे कहिए आप मत बदलिए, क्योंकि आपका प्रभु नहीं बदलता है, आपका परमेश्वर नहीं बदलता है। आप मत बदलिए, आपको बदलने की जरूरत नहीं। आप जैसा प्रभु हैं, जिस प्रभु का आप मानते हैं, जिस प्रभु का आप जानते हैं, जिस प्रभु की आप अनुकरण करते हैं, उस प्रभु के शक्ल में रहिए, आप मत बदलिए, क्योंकि यीशु नहीं बदलता, परमेश्वर नहीं बदलता है, पवित्र आत्मा नहीं बदलता है। इन बातों को आपके सामने रखते हुए मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं। थोड़ा सा मेरी बात पर ध्यान दीजिए। पुराना नियम एक छाया के समान है, नया नियम वास्तविकता है।
टेस्टमेंट इज शैडो, न्यू टेस्टमेंट इज रियलिटी। मैं फिर कहना चाह रहा हूं, पुराना नियम एक छाया के समान है, नया नियम वास्तविकता है। ओल्ड टेस्टमेंट इज शैडो, न्यू टेस्टमेंट इज रियलिटी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, इस भूख प्यास को मिटाने के लिए रास्ता मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं। पुराने नियम में जिस तरह परमेश्वर कार्य किया था, वैसे ही नया नियम में भी परमेश्वर कार्य करता है। इसी को मैं आपको इस समय में बतला करके एक और कलीसिया के बारे में आपको मैं बतला करके यहाँ पर प्रचार को मैं अंत करना चाहता हूँ। जरा ध्यान दीजिए, मेरे साथ आप निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक। मूसा के दिन में परमेश्वर इसी तरह कार्य किया है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी बात पर ध्यान दीजिए कि बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर का वचन में स्पष्ट तौर से लिखा है, ना अन्न की अकाल होगी, ना पानी की अकाल होगी, परमेश्वर का वचन का अकाल होगा। इस वचन के चलते अकाल होगा। इस वचन के लिए लोग एक समुद्र से दूसरे समुद्र जाने के लिए प्रयास करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसा परिस्थिति में उनको नहीं मिलेगा, वे मारे फिरेंगे, उनको नहीं मिलेगा। अब आपको नहीं मिल रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं, आपका आत्मिक दृष्टिकोण क्या है? मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपका आत्मिक दृष्टिकोण इस समय में क्या है? आपका आत्मिक प्रयास क्या है? जब तक आपका दृष्टिकोण परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की बातों को ओर नहीं होगी, वो भी सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। ये नहीं है नकारात्मक दृष्टिकोण। कुछ लोगों को मुंह बोलते ही हमेशा नहीं होगा, उससे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, वो सत्यानाश, वो बर्बाद हो जाएगा, इसी तरह के बातें मुंह से करते रहेंगे। मैं तो कहूंगा उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो सकारात्मक बातें करेंगे, न कि नकारात्मक बात। तो मैं इस समय में आपसे भी कह रहा हूं, आप किस प्रकार की बातें ज्यादा करते हैं? सकारात्मक बात करते हैं, आपके मुंह से पॉजिटिव सकारात्मक बातें होती है, या नकारात्मक बातें ज्यादा होती हैं? तो इस परिस्थिति में एक कलीसिया को, एक परिवार को, एक व्यक्ति को, एक सेवक को किस प्रकार रहना चाहिए, उसको पहले समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक सवाल है, वचन नहीं मिलेगा। पुराना नियम में इस प्रकार की एक घटना है, उसको मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब उनकी शारीरिक भोजन की अकाल पड़ती है, उस समय परमेश्वर किस प्रकार कार्य करता है। निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय 4 पद को पहले पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, 4 से लेकर 6 पद तक पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये मूसा के दिन में इजरायलियों के बीच में एक घटना घटा है। इजरायली देश एक कलीसिया को दर्शाती है। इजरायली लोग एक कलीसिया को दर्शाते हैं। तो ये कलीसिया के साथ क्या हो रहा है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मूसा के दिन में तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। उन दिनों में, अभिषेक नहीं लिखना, उन दिनों में ध्यान दीजिएगा, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। उन दिनों में ये समस्या आया है, इस बात पर ध्यान दीजिए। आज जो वचन का अकाल है, इस प्रकार का अकाल मूसा के दिन में एक बार हुई थी। किस प्रकार हुई थी? उनकी शारीरिक भोजन का अकाल हुई थी। वे शारीरिक भोजन के लिए ज्यादा चिंता कर रहे थे। आज भी शारीरिक भोजन का अकाल है। कितने घर में खाना नहीं बनती है, कितने लोगों को दूसरे लोग ला करके मदद करते हैं, कितने लोगों के लिए दूसरे लोग सहायता करते हैं। आप भी दूसरों के लिए सहायता करते होंगे। अगर आपके पास ज्यादा है, मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर के दास होने के नाते जिनके पास बिल्कुल नहीं है, उनको आप मदद कीजिए, दिया करो, तब तुम्हें भी दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, यहां पर परमेश्वर एक बात को बतलाता है कि ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरे व्यवस्था पर
चलेंगे कि नहीं चलेंगे। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए, मैं 5 और 6 पद को पढ़वा रहा हूं, लेकिन ये छूट जाएगा, इसलिए मैं यहां पर कुछ बातों को बोल दे रहा हूं। ध्यान दीजिए कि परमेश्वर आपको भोजन खिलाएगा भी, तो आप इस पर ध्यान दीजिए, आप उसके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसको आपके जीवन में वो परखेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, हम दुनिया की जिसने सृष्टि किया है उस परमेश्वर का ये बयान है। एक बार और पढ़ेंगे 4 पद। आप अपना, मैं फिर कह रहा हूं, आपके पास बाइबल, आप अपना बाइबल को खोल करके देखें। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप तो घर में हैं, जरूर घर में से बाइबल को निकालिए, आप खोल करके देखिए। जब तक आप इस सच्चाई को नहीं जानेंगे तब तक आप अपने परमेश्वर को सही तौर से नहीं पहचान पाएंगे। जब तक आप अपने परमेश्वर को सही तौर से नहीं पहचान पाएंगे, आपके बाल बच्चे कहां होंगे, आपका परिवार क्या होगा, पीढ़ी पीढ़ी के लोग किस तरह जाके दुनिया की बातों में फंस जाएंगे, अटक जाएंगे, उसको समझना बहुत जरूरी है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर के प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा, इससे मैं उनका परीक्षा, इस्राएलियों को, मेरी कलीसिया, ध्यान दीजिए, प्रभु कहता मेरी कलीसिया, मेरी दुल्हन को मैं परखूंगा, मैं उनको जो है मैं परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। 5 पद। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वो भोजन वस्तु अन्य दिनों से दूना होगा। इसलिए जो कुछ है उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखे। तब मूसा और हारून ने सारे इस्राएलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वो यहोवा है। ध्यान दीजिएगा, वो परमेश्वर, तुम रास्ता में कुड़कुड़ाते हो, तो अब हम इस धरती से स्वर्ग जाने का सफर में हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इजरायली लोग मिस्र देश से अभी अपना कानान देश, इजराइल देश जाने का रास्ता के सफर में हैं। वे मिस्र देश से इजराइल देश जाने, कानान जाने का सफर में थे। आप और हम इस धरती में से स्वर्ग राज्य, उस स्वर्ग लोक जाने का सफर में हैं। अब आपका जीवन उनका जीवन को साथ आप तुलना करके देखिए, आप कितना परमेश्वर के साथ खुश है, कितना आप परमेश्वर के दिए हुए आशीर्वाद से आनंदित है, कितना आप आत्मिक बातों से तृप्त है, कितना आप परमेश्वर के सत्य वचन से तृप्त है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनकी चिंता और इनकी भूख और इनकी प्यास इनकी शारीरिक संबंधितता, इस्राएलियों के बारे में मैं कह रहा हूं, इनको पेट भरना है, इनको शरीर में ताकत चाहिए, इनका शारीरिक अभिलाषा पूरी हो जाए, इसके ऊपर इनका ध्यान है। परमेश्वर लेकिन इनके लिए स्वर्ग से दूतों की भोजन करके जो कहा जाता है उस मन्ना को परमेश्वर बरसाता। 15 पद को पढ़ेंगे, 15 पद। आप अपना बाइबल को जरूर मेहरबानी करके आप पलट करके देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर का वचन किस तरह लिखा है, किस प्रकार लिखा है। 15 पद पढ़ेंगे। यह देखकर इस्राएलियों ने, इस्राएली जो न जानते थे कि ये क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे यह तो मन्ना है। आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन करके रखे, ये तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा परमेश्वर ने तुम्हें खाने के लिए स्वर्ग से देता है। भाई बहन, ये स्वर्गदूतों का भोजन मन्ना, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए देता है। ये बहुत ताज्जुब की बात है। 7 अजूबे हैं दुनिया में, मैं तो कहूंगा उससे भी बड़ा अजूबा ये है, स्वर्ग से पृथ्वी में रहने वाले पापी इंसान के लिए परमेश्वर ये मेरे हैं करके उनके लिए मन्ना को देता है। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए, इनका तो खाली पेट की चिंता है, इनका तो खाली संसार में जीने की चिंता है, इनका तो शारीरिक अभिलाषा की चिंता है, लेकिन परमेश्वर उनका आत्मा के लिए चिंता करता है। मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, इस्राएलियों की तरह आप भी इन दिनों में डगमगा तो नहीं जा रहे हैं।
आप हिल तो नहीं गए हैं, आप तो कहीं इधर उधर गुम तो नहीं हो रहे हैं। आप जो भी बातें हैं मैं परमेश्वर के सत्य वचन से बोल रहा हूं। मूसा परमेश्वर का दास जो इजरायलियों का अगुवाई कर रहा था मिस्र देश से कानान के ओर, उस मूसा के साथ परमेश्वर लोगों को जब अगुवाई कर रहा था उस समय परमेश्वर ने इनसे कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा शारीरिक चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए आत्मिक भोजन दूंगा, ऐसा भोजन दूंगा तुम खाने के बाद अपने बयान करेगा। क्या बयान किया इजरायलियों ने? 31 पद को देखेंगे, उसी अध्याय में 31, 22, 32 और 33 पद को पढ़ेंगे। 31, 32 और 33। इस्राएल के घराने वाले का नाम मन्ना रखा और वह धनिया के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए कुएं का समान था। मूसा ने कहा यहोवा ने जो आज्ञा दी है वो यह है कि इसमें से उम्र भर अपने वंश के पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिसके वे जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकाल कर जंगल में कैसे रोटी खिलाते लाया। तब मूसा ने हारून से कहा पात्र लेकर उसमें एक ओमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे रख दे वो तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए, ये जो मन्ना है इसका असली आत्मिक अर्थ परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कितना ख्याल रखता देखिए, ये लोग अपना पेट की चिंता करते हैं लेकिन परमेश्वर इनका पीढ़ी के लोगों को चिंता कर। इज द गॉड ऑफ जनरेशन। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, परमेश्वर केवल मेरे लिए परमेश्वर नहीं है। यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर केवल मेरा परमेश्वर नहीं है, वो मेरे पीढ़ियों का परमेश्वर है, पीढ़ियों का परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर इस्राएलियों को एक सबक सिखाता है। इस मन्ना में से मूसा थोड़ा निकाल करके मेरे सामने धर दे ताकि इजरायली इस बात को हमेशा के लिए याद रखे कि परमेश्वर ने मिस्र देश से कानान को जब लेकर के आया था मरुभूमि में, जंगल में, वो हमारे लिए स्वर्ग से दूतों का भोजन खिलाते हुए लेकर के आया था। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए, आज जो भूख मरी है, आज जो आत्मिक भूख मरी है, आज जो परमेश्वर का वचन का भूख मरी है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं समय में ध्यान दीजिए। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, सही तौर से साथ हैं, कभी भी आप ये नहीं कहेंगे परमेश्वर का वचन मुझे नहीं मिल रहा, परमेश्वर का वचन को कोई सिखाने वाला नहीं है, परमेश्वर का मार्ग बताने वाला नहीं है, परमेश्वर का मार्ग समझाने वाला नहीं है, परमेश्वर के पास मुझे ले जाने वाला कोई परमेश्वर का दास नहीं है करके आप कभी नहीं बोल सकते। चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप पुराना विश्वासी हो, चाहे आप नया सेवक हो, चाहे आप पुराना सेवक क्यों ना हो, चाहे आप लीडर क्यों ना हो, मैं सबको चैलेंज करता हूं। अगर आप परमेश्वर के साथ सही तौर से हैं, परमेश्वर इस्राएलियों को जिस तरह मन्ना देकर के उनका आत्मिक और शारीरिक भूख मिटाया, तो वो काम परमेश्वर आज आपके लिए कर सकता है। मैं तो कहूंगा पुराने नियम में उनके लिए ये बात कठिन था, लेकिन नया नियम में इस बात को परमेश्वर सरल कर दिया, क्योंकि जो प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, बाइबल धर्मशास्त्र बताते हो पिता परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा, हमारे लिए वो विनती करता है। यीशु प्रभु हमारे लिए विनती करता है। जब वो स्वर्ग जाने के समय आया, उस समय उसने कहा मेरे जैसे एक और सहायक को मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से विदा करूंगा। भाई बहन ध्यान दीजिए, उस सहायक प्रभु यीशु को ही जानना बड़ी बात नहीं है, जो इस समय में स्वर्ग में से हमारे लिए उतर के आया हुआ जो सहायक है, अर्थात पवित्र आत्मा, उस पवित्र आत्मा को जानना और उसके साथ ज्यादा रिश्ता बनाना और उसके निकट में रहना और उसकी आवाज को सुनना और उसकी अगुवाई में बढ़ना। कैसे दुआ मांगो, क्यों मैं दुआ मांगू, सिखला दे पवित्र आत्मा प्रभु, कहा मुझको जाना, क्या मुझको कहना, राह दिखा दे आत्मा प्रभु, जहां तू न चाहे वहां मैं न जाऊं, मुझे रोक पवित्र आत्मा। मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं भाई बहन सुबह के समय में,
इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्या कितने लोग आप इस तरह परमेश्वर का आत्मा अपने जीवन का अर्पण किए हैं। हम केवल इस संसार में रहने के चलते इस संसारिक यानी शारीरिक भूख के लिए हम चिंता करते, लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो हमारा शरीर और आत्मा की चिंता करता है। इसलिए स्वर्ग से अपना मन्ना को भेजा। ये पुराना नियम की बात है। मैं यहाँ पर एक और नए नियम की बातों को मैं बीते बार बतलाया था, शायद आप भूल गए होंगे। आप मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 14 अध्याय और मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 15 अध्याय, अगर आप लिखते हैं आप इस दोनों बात को लिख लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 14 अध्याय 13 पद से लेकर 21 पद तक, 13 से 21, और आप 15 अध्याय में 32 पद से लेकर 38 पद तक आप पढ़ेंगे। वहां दो प्रकार की बातें होती है। प्रभु यीशु मसीह खूब जम करके लोगों को वचन सिखाता है, खूब जम करके स्वर्गीय बातों को बतलाता है। बतलाते हुए उन लोगों के लिए भरपेट भोजन भी खिला के विदा करता है। वहां 5 रोटी 2 मछली पहला सभा में 14 अध्याय में लिखा, 15 अध्याय में 7 रोटी और कुछ मछलियां करके, पहला अध्याय में 14 अध्याय में 5000 पुरुष, 15 अध्याय में 4000 पुरुष, और वहां बुजुर्गों की गिनती नहीं, बच्चों की गिनती नहीं, जवान लड़के जवान लड़कियों की गिनती नहीं, और अधिक उम्र के लोगों की गिनती नहीं, बहनों की गिनती नहीं है। मैं बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमारे लिए जिस तरह पुराना नियम में था उसी तरह नया नियम में भी काम करता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मत्ती 4:4 में मैं 2 हफ्ता के पहले इस बात को आपके सामने रखा था। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक परमेश्वर के वचन के द्वारा वो जीवित रहेगा। आज आप जीवित हैं तो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, जो आपके शरीर के ताकत के द्वारा कमाई आता है, उस कमाई से, उस पैसा से आप जीवित है, या आप अपने नौकरी से जीवित है, या आप अपना धन दौलत से जीवित है, या आप जो बैंक में पैसा थोड़ा बहुत जमा करके रखे उसको देख करके जीवित है, या आप अपने शरीर सांसारिक संपत्ति को लेकर के आप जीवित है। मैं एक सवाल कर रहा हूं, या परमेश्वर का वचन जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। इस सुबह के समय में आप अपने आप को समझने के लिए कोशिश कीजिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 24 अध्याय का 34 पद में लिखा, 24 का 34 वहां लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए। एक और वचन को और आपको ध्यान को आकर्षण कर रहा हूं। पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, इस वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 6 अध्याय, वहां पर 33 पद से लेकर हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 33 पद से लेकर 35 पद तक पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पुराना नियम में मन्ना स्वर्ग से उतर के आया। अभी पुराना नियम के बात खत्म हो गई, अभी नया नियम में मन्ना नहीं आया परंतु परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए विदा किया, क्योंकि वही तुम्हारा जीवन का रोटी है। उसके बगैर तुम जिस संसार में जी नहीं सकता। मैं मेरी बात को सुनने वाले सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं, मैं आपसे दावा के साथ बोल रहा हूं, आप यीशु के बगैर इस संसार में जी नहीं सकते हैं। आप यीशु के बगैर इस संसार में शांति के साथ जी नहीं सकते हैं। यीशु प्रभु के बगैर आप आनंद के साथ नहीं रह सकते हैं। प्रभु यीशु के बगैर आप आशीर्वाद के साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। इस संसार में आप किसी भी खूल के, किसी भी मजहब के, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी देश के, किसी भी रूप रंग के क्यों न हो, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है यही रोटी अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से जगत में उतरकर स्वर्ग से जगत में उतरकर जगत को जीवन देता है। यीशु ही जीवन देता है। इसलिए यहां एक वचन को याद दिला रहा हूं, यूहन्ना 14 अध्याय के 6 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही सत्य
मैं ही जीवन और मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता है। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए, यीशु ही जीवन है। इस संसार में रहने वाले हर किसी के लिए प्रभु यीशु ही जीवन है, उसके बगैर जीवन नहीं है। यीशु प्रभु ही मार्ग है, यीशु प्रभु ही सत्य है, यीशु प्रभु ही जीवन है। उसने कहा उसके बगैर कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता है। जीवन का मार्ग मैं हूं। बहन ध्यान दीजिए, 34 पद में लिखा है, तब उन्होंने, वहां सुनने वाले लोगों ने प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। 35 पद, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, जीवन का रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा, वो कभी इस वचन का दोबारा एक बार पढ़ लें। 35 पद, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी, जीवन का रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना वो होगा, कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पुराना नियम और नया नियम के दोनों बात को जोड़ करके आपको दिखा दिया। मूसा के दिन में जो काम परमेश्वर ने किया था, उसी काम को प्रभु यीशु मसीह के दिन में, जब प्रभु यीशु इस संसार में उतर के आया, उस समय लोगों के लिए प्रभु ने किया है। आज स्पष्ट भी कर दिया कि जीवन का रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा। मैं फिर कहना चाह रहा हूं, चर्च बंद रहे, चर्च खुला रहे, सेवक आवे या ना आवे, कोई हमको सिखाए या नहीं सिखाए, लेकिन प्रभु कहता है जीवन का रोटी मैं हूं। प्रधान चरवाहा हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह हैं। दुनिया भर में जितने सेवक सेवकाई करते हैं, सबके लिए भी वही प्रधान चरवाहा है, इसको कोई नहीं काट सकता है। उस महान प्रभु कहता है कि जो जीवन का रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा, वो वे कभी भूखे नहीं रहेंगे, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। भाई बहन, आज मैं अमीन बात पर ध्यान दे रहा हूं, आपको जोर देना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप भूखे हैं इस वचन के, अगर आप इस वचन के प्यासे हैं, आपको मैं आपका जैसे नस पकड़ करके डॉक्टर देखता वैसा हम आपको बतला रहे हैं। अगर आप अभी भी वचन के प्रति भूखे और प्यासे हैं, ये नहीं मिल रहा, मैं आपसे कह रहा, आप अपना रिश्ता को प्रभु यीशु मसीह के साथ तगड़ा बना ले। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, जीवन का रोटी मैं हूं, तुम मेरे साथ रहेगा, तू ना भूखा रहेगा ना प्यासा रहेगा। सीधे सी बात है भाई बहन। हम इधर उधर देखने लगते हैं, हम जो हमारा चरवाहा है, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारे लिए इस क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान दिया है, बलिदान देने के लिए जिसने स्वर्ग से मनुष्य का रूप धारण करके आया है, उस उद्धारकर्ता को हम छोड़ करके इधर उधर हम देखते हैं। इसी के चलते हम भूखे हैं, इसी के चलते हम प्यासे हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, लगभग प्रभु में आए हुए मुझे 34 साल पूरा हो गया है। मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज तक हमने इस तरह कभी प्रार्थना नहीं किया, प्रभु मेरे लिए कोई नहीं है, प्रभु मेरे पास किसी को भेजिए, किसी से मुझे ये वचन सिखाइए, मेरा पास्टर नहीं है, मेरा लीडर नहीं है, मेरा ये नहीं है, वो नहीं है करके कभी हमने रोया नहीं, कभी हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया नहीं। इसका एक ही एक कारण, मैंने प्रभु यीशु मसीह के पैर को कस के पकड़ लिया हूं। आज तक मैं उसका पैर को पकड़ के रखने के चलते आज तक परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर के नाम जैसा भजन संहिता 23 अध्याय को अभी तो पढ़ने के लिए समय नहीं, लेकिन बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि प्रभु परमेश्वर के बारे में उसके साथ जिस तरह का दाऊद का रिश्ता था, उस रिश्ता के बारे में वहां पर वो जिक्र करता है कि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कोई गति नहीं, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, वो मुझे सुखदायक जल के झरने के किनारे मुझे ले जाता है, इसलिए मुझे घोर अंधकार में भी जाना पड़े और भरी हुई तराइयों में वो करके मुझे चलना पड़े, मुझे कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि उसका लाठी और उसकी चोट से मुझे तसल्ली और शांति और उसके आशीर्वाद आनंद खुशी मुझे मिलती है। भाई बहन, इस प्रकार चलने के लिए सीखिए। अब हमारा दुल्हा आने का समय आ गया है,
अभी दुल्हनों को तैयार होने का समय आया है। आप किसी को पकड़ करके ये आए, किसी को पकड़ करके ये मेरी मदद करे, किसी को पकड़ करके इनके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा, उनके बगैर मेरा, मैं आपसे भविष्यवाणी कर रहा हूं, सबके बगैर आपका काम चलेगा, लेकिन प्रभु यीशु के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। प्रभु का वचन के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। पवित्र आत्मा के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। बाकी सबके बगैर आपका काम चल सकता है। आपकी आत्मिक आंखों को, वही मैं बोल रहा हूं, आत्मिक दृष्टिकोण, आपकी आत्मिक दृष्टिकोण जैसा है वैसे ही आप प्रभु में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए, इसमें आपको प्रयास भी करना होगा। एक बात तो मैं आपको याद दिला रहा हूं, जब पहली बार मन्ना मिला, इस्राएली लोग उसको लेकर के खा रहे थे, इतना खुश हो गए थे, इतना मजा से खा रहे थे और एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे, अरे बाप रे बाप, ये तो ऐसा पुए जैसे लगता है, इसमें हम केवल चीनी नहीं, केवल गुड़ नहीं, इसमें मध भी डाला हुआ है। भैया मध डाला हुआ, थोड़ा सा सोचिए, मध डाला हुआ पुए किस तरह लगता होगा। कहीं कोई दूध पुआ बनाते हैं, कहीं कोई चीनी पुआ बनाते हैं। ये यहाँ बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते हैं, इजरायली लोग बोल रहे थे, हम लोग जो पुआ अभी खा रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है, इसका टेस्ट, इसका स्वाद इतना जबरदस्त है कि ये तो मध से बनाया हुआ पुआ जैसा लगता है। पहली बार जब खाया, उस समय में इतना मजा से खाया, खाते 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 बाद में लोग बयान करता है, ये तो तेल जैसे लगता है, इसका कोई स्वाद ही नहीं है। मैं आप ही के बारे में बोल रहा हूं, मैं मेरे ही बारे में प्रचार कर रहा हूं, आप ही के बारे में प्रचार कर रहा हूं। जब पहली बार परमेश्वर का वचन आप सुने थे, उस समय आप तो सीना में बाइबल को छिपका करके पढ़ते थे, घुटना में बाइबल को पढ़ते थे और रात दिन पढ़ते थे। आज परमेश्वर का वचन को पढ़ करके आप इस तरह जिक्र बयान करते थे कि इसके जैसे कोई किताब, धार्मिक किताब नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज क्या मध से बनाया हुआ पुआ जैसे परमेश्वर का वचन आपको लगता है? जरा सोचिए, आप जो नहीं करेंगे, आपके पत्नी बाल बच्चे नहीं करेंगे, आपको पति नहीं करेगा। भाई बहन, मैं फिर कह रहा हूं, घर के जो गार्जियन है, आप जो नहीं करेंगे, आपके घर में एकदम निश्चिंत हो जाइए, दूसरा कोई उस काम को नहीं करेगा। अगर आप करेंगे, आपके अंदर बोलने का हिम्मत रहेगा, आप सबको कान पकड़ करके सवाल करेंगे, तुम आज बाइबल पढ़ा है, तुम आज बाइबल पढ़ी हो? पत्नी से पूछेंगे, पति से पति से आप पूछेंगे, क्या जी आप पैसा कमाने के दौड़ रहे हैं, दुनिया के सारी चीज को ला करके घर में रख रहे हैं, लेकिन प्रभु में आप नहीं हैं। प्रभु के वचन को आप 1 घंटा बैठ करके पढ़ते नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, बहनों से कह रहा हूं, आपका पति अगर बाइबल नहीं पढ़ता है, पैसा कमाने के लिए काम करके दौड़ता है, उनका पैर पकड़ करके उनसे कहिए, आपका पैसा मुझे बाद में चाहिए, पहले आप परमेश्वर को कमाइए, पैसा बाद में कमाइए। अगर आप परमेश्वर को कमा लेंगे, बहनों से मैं कह रहा हूं, भाइयों से भी कह रहा, आपके पत्नी का बतलाइए, बहुत दुनिया भर के काम करती है, लेकिन परमेश्वर का वचन को कितना पढ़ती है। इस सुबह के समय में शुरुआत में मध से बनाया हुआ पुआ जैसे लगा, लेकिन आज कैसा लग रहा स्वाद? परमेश्वर के वचन का स्वाद कैसा लग रहा? प्रार्थना का स्वाद कैसा लग रहा? उपवास प्रार्थना का स्वाद कैसा लग रहा? सामूहिक प्रार्थना सबको मिलकर के करने के समय में कैसा लग रहा? अकेले आप दरवाजा बंद करके 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए मन करता है, भोर में उठ करके परमेश्वर को ढूंढने का मन करता है। सुबह के समय में समझने की कोशिश कीजिए, आप ऐसा ना हो, पुराना जमाना में इजराइली लोग जैसा थे उस तरह आपका जीवन बन न जाए, बदल न जाए। आप इस बात को एक अध्याय को थोड़ा सा पलटिएगा, एक अध्याय पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 10 अध्याय 5 पद, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय 5 पद। इतना परमेश्वर इनके लिए किया था, लेकिन इनका मन नहीं बदला, इनका जीवन नहीं बदला। इसके चलते इन लोगों ने अपने ऊपर आग को मंगाया, परमेश्वर का आग को इन लोगों ने अपने ऊपर मंगाया। 5 पद पर ध्यान दीजिए, पढ़ेंगे 5 पद। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, उनमें से बहुतों से, इजरायलियों के बारे में लिखा, उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए थे। पढ़ेंगे 12 पद तक पढ़ेंगे। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच, संसारिक बातों पर लालच किया, परमेश्वर का वचन का लालसा नहीं किया, उसके चलते वस्तु का लालच ना करे, वैसा कोई बुरी वस्तु का लालच ना करे, और न तुम मूर्ति पूजक बनो, ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे तुम में से कितने बन गए, जैसे तुम में से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, जैसा लिखा है।
कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे और ना हम बेविचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया है। और एक दिन में 23,000 मर गए। एक दिन में 23,000 लोग एक ही दिन में मर गए। परमेश्वर इनके बीच में जब भी ढेर करने का काम, इनको कत्ल करने का काम, इनको ऊपर महामारी भेजने का काम जब भी किया है, वो परमेश्वर की गलती से नहीं हुआ, इनकी गलती से, इनकी पाप से, इनकी अपराध से, इनकी परमेश्वर के डर भय, परमेश्वर के डील डोल में इनका जीवन नहीं होने के कारण जब संसारिक के लोगों के साथ संसारिक बनते गए, उसके चलते इनको ऊपर इस प्रकार की बातें आई। 10 पद को पढ़ेंगे और एक मिनट, 9 पद को पढ़ेंगे। ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया है और सांपों के द्वारा नाश किए गए हैं। और तुम कुड़कुड़ाओ और तुम ना कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। परंतु ये बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति। दूसरी बार यहाँ पौलुस कुरिन्थी कलीसिया के लोगों के लिए लिखता है, क्योंकि कुरिन्थी कलीसिया के अंदर इतना पाप, इतना अपराध जो कहने लायक नहीं था। आप पढ़ करके समझ लीजिए। तो इसलिए यहाँ पौलुस लिखता है, परंतु मैं सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत के रीति पर भी, और वे हमारे चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हम उस समय में, ये करीब पहला शताब्दी में लिखा गया है ये वचन, अभी हम 21वां शताब्दी में हैं। उसी समय में पौलुस लिखता है हम अंतिम समय में जी रहे हैं, तब हमको कितना डर भय के साथ जीना होगा। इसका एक कंक्लूजन पॉइंट यहाँ पर लिखता है 12 पद। इसलिए जो समझता है कि मैं एकदम मजबूती के साथ खड़ा हूँ, वो चौकसी रहे कि कहीं गिर ना पड़े। ध्यान दीजिए भाई बहन, अभी तक हम आज का प्रचार अभी तक नहीं शुरू किया। मैं 10 मिनट कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए, परमेश्वर आपको समझाने पाए। हम एक बात पर ध्यान देंगे। अभी सवाल है, चर्च नहीं है, चर्च बंद है, आराधना बंद है, आराधना नहीं हो रही है, प्रचार नहीं हो रही है, और वहां पर प्रार्थना नहीं हो रही है, परमेश्वर का वचन नहीं सिखाया जा रहा। इन बातों को बोल कर हम बहानाबाजी नहीं कर सकते हैं। चर्च नहीं है, सेवक नहीं है, प्रचार नहीं है, प्रार्थना नहीं है, उपवास प्रार्थना नहीं है, संगति नहीं हो रही है, इसलिए हम किसी भी तरह का जीवन जी सकते हैं। नहीं। परमेश्वर के आंखें आपके ऊपर लगी है, वो तो अपना कैमरा से आपको रिकॉर्डिंग कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कलीसिया को आपको उदाहरण के रूप में आपके सामने लाता हूं। मैं अगला हफ्ता भी इसी वचन के ऊपर प्रचार करूंगा, कोशिश करूंगा। आज अगर हो गया तो अच्छी बात है। ध्यान दीजिए, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 17 अध्याय। यहाँ पर बिरिया नामक एक शहर है। इस शहर में जरूर प्रार्थना करने के लिए लोग थे, परंतु यहाँ पर क्रमानुसार इनकी सेवा करने के लिए कोई सेवक नहीं थे। 17 अध्याय प्रेरितों का काम के पुस्तक 17 अध्याय 10, 11, 12, 13 पद एक साथ पढ़ेंगे। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया नामक शहर में भेज दिया, और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा, आपके पास कलम हो तो नीचे अंडरलाइन कर ले, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही कि नहीं। इसलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से पुरुषों में से भी बहुतों ने उनके जीवन के चलते प्रभु पर विश्वास किया। 13 पद, किंतु जब थिस्सलुनीके के यहूदी जान गए कि पौलुस बिरिया में भी
परमेश्वर का वचन सुनाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस अध्याय का आप शुरू से पढ़ेंगे, पौलुस की सेवकाई में पौलुस के ऊपर बहुत सारे विरोध की बातें आती है। एक पद को पढ़ेंगे 6 अध्याय के 6 पद, इसी अध्याय में 6 पद। वहां पर लोग कहते हैं, ये लोग जिन्होंने जगत को उलट पुलट कर दिया है यहां भी आ गए हैं। भाई मेरी बात पर ध्यान दीजिए। उस समय में इस बिरिया शहर में कलीसिया थी, थोड़ा बहुत एक छोटा झुंड लोग इकट्ठे होते थे, परंतु उनके लिए नियमानुसार क्रमानुसार एक सेवक को नियुक्त नहीं किया गया था। उसके चलते उस चर्च में पास्टर क्रमानुसार जरूर आते जाते थे, मदद करते थे, लेकिन लगातार उनके लिए सेवा करने के लिए कोई नहीं है। जब पौलुस और उनके साथी इस शहर में आए, इस शहर में आने के बाद अरे इस चर्च में तो पास्टर नहीं है, अब यहां भी लॉकडाउन चल रहा, मान के चलिए लॉकडाउन चल रहा। अरे इस समय में ये लोग कैसे इतना धून, इतना लगन, इतना जोश के साथ कैसे रहता है। उसके बाद में फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 11 और 12 पद को पढ़ेंगे। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से परमेश्वर का वचन को ग्रहण किए और प्रतिदिन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से ढूंढते रहे ये बातें यूं ही हैं, ऐसे ही लिखा है कि नहीं। इसलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से भी और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। भाई मेरी बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई परमानेंट पास्टर नहीं है। बिरिया चर्च एक शहरी कलीसिया, सिटी चर्च है, ये बिरिया शहर करके लिखा है। इस बिरिया शहर की कलीसिया में कोई पास्टर नहीं है, कोई अगुवा नहीं है, कोई लगातार इनको प्रभु के मार्ग बताने वाला, प्रभु के पास इनको लेकर इनको उंगली पकड़ करके चलाने वाला, अगुवाई करने वाला कोई नहीं है। आप बोलेंगे मेरे लिए भी कोई नहीं भैया, लेकिन आप इनके जैसा है कि नहीं? इनके जीवन को जरा देखिए, आपके जीवन के साथ इनके जीवन को जरा मिला के देखिए। आपका ध्यान को मैं 11 वचन को और आकर्षण करना चाहता हूं, कितनी बातें लिखी गई है, जरा ध्यान दीजिए। ये लोग यानी बिरिया कलीसिया के लोग थिस्सलुनीके कलीसिया के यहूदियों से भी भले, पास्टर नहीं है लेकिन विश्वासी लोग बहुत भले हैं। आपका काम से ही आप जाने जाएंगे आप कितना भले हैं या कितना बुरे हैं। जब हम इस प्रकार प्रार्थना में रहेंगे एकदम स्वर्गदूत जैसे हम बहुत भले रहेंगे। आप जब घर से बाहर जाते पैसा कमाने के लिए, उस जगह में आप कितने भले हैं, पवित्र आत्मा आपसे पूछने के लिए कह रहा है। आप दुनिया की किसी भी जगह से मेरे आवाज को सुनिए, आपसे परमेश्वर पूछना चाहता है। जब आप इस प्रकार प्रार्थना सभा में आते हैं उस समय में तो आप बहुत भले जैसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं, जब घर से बाहर जाते हैं, इस प्रकार के परमेश्वर की उपस्थिति से आप बाहर जाते हैं, उस समय आप कितने भले थे, भले। दूसरी बात ध्यान दीजिए, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब तो विश्व भर के सभी चर्च बंद है, इस चर्च में पास्टर नहीं है, यहाँ का लोग परमेश्वर का वचन को बड़ी लालसा से ग्रहण किए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, 1 घंटा मेरा प्रचार समाप्त हो गया, मैंने कहा तो 10 मिनट आपसे समय लूंगा। इसमें कितने लोग थक गए, इसमें कितने लोग बेहोश होकर गिर गए, तकिया पर लेट गए? जरा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इन लोगों को कोई पास्टर नहीं है, लेकिन इन लोग परमेश्वर का वचन को मिलते ही ऐसे ही ग्रहण करते हैं। जैसा लिखा है, उन्होंने बड़ी लालसा से परमेश्वर का वचन को ग्रहण किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रति, पवित्र जीवन के प्रति, प्रार्थना के जीवन के प्रति और आराधना करने के प्रति, व्यक्तिगत प्रार्थना करने के प्रति जब कितना आपके अंदर लालसा है? 10 आदमी, 15 आदमी, 50 आदमी जब रहता है उस समय ज्यादा कोई कूद के प्रार्थना करता है। जब आप अकेले रहते हैं आपके अंदर कितना घुटना टेक करके प्रार्थना करने का मन करता है। मैं मेरे आवाज को सुनने वाले सबसे पवित्र आत्मा सवाल करने के लिए कहता है, आप 10 आदमी को देख करके कूदते हैं या अकेले आप परमेश्वर के सन्मुख में घुटना टेक करके इस संसार के लोगों के लिए रोते हैं, आपके लिए रोते हैं, आपके परिवार के लिए रोते हैं, आपके अगला पीढ़ी के लिए रोते हैं? कैसा आपका जीवन है? वचन के प्रति किस प्रकार के आपके अंदर लालसा है?
मैं आपसे कह रहा हूं इस कलीसिया के लोगों को देखिए, ये हमारे लिए एक चुनौती का, इस लॉकडाउन के समय में हमारे लिए चुनौती का कलीसिया है। इनके लिए पास्टर परमानेंट पास्टर नहीं है, इनके लिए परमानेंट अगुवा। इसलिए पौलुस और उनके सहकर्मी दोनों यहाँ आते हैं और प्रभु का वचन को सुनाने के लिए वो लोग चाहते हैं। तब तक उनकी जीवन को देख करके इन दोनों का दिल बहुत खुश हो गया, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन के लिए भूखे और प्यासे ही केवल नहीं, लालसा के साथ परमेश्वर का वचन को वे ग्रहण करते थे। उसके बाद तीसरी बात लिखा, प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढ रहे कि ये बातें योगी की नहीं। बाइबल धर्मशास्त्र में से वे वचन को ढूंढ ढूंढ के पढ़ते थे इस विचार से, ये इस तरह लिखा है, ये कैसे लिखा है, ऐसा है ऐसा नहीं है। इस प्रकार ढूंढते हुए परमेश्वर का वचन को प्रतिदिन पढ़ने का आदत। पर पवित्र आत्मा इस समय में आपको निरुत्तर करना चाहता है, इसलिए आपसे ये सवाल करना चाहता है, आप कितना परमेश्वर को जानते हैं, कितना साल से जानते हैं करके ढोल मत पीटिए, कितना आप परमेश्वर को मानते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पवित्र आत्मा में हो के पूछ रहा हूं, आप कितना परमेश्वर को मानते हैं। अगर आप परमेश्वर को ज्यादा मानेंगे प्रतिदिन इन लोगों के जैसे, जबकि एक नियमानुसार पास्टर नहीं है, ये लोग क्रमानुसार प्रतिदिन परमेश्वर का वचन को ढूंढ ढूंढ के पढ़ते थे। इसके चलते इनका जीवन को देखने वाले सब कोई इनके साथ जुट गए, इनका प्रभु यीशु को वे ग्रहण करने लगे। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ रुकता हूँ, एक घंटा 5 मिनट हो गया, 6 मिनट होने पर है, ध्यान दीजिएगा। अगला हफ्ता मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, लेकिन ध्यान दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस शहर का नाम बिरिया, इस बिरिया कलीसिया के लोगों के लिए कोई नियमानुसार परमानेंट पास्टर नहीं है, इसलिए यहां पर सिनगाग में, प्रार्थनालय में, उसमें ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 20 लोग इकट्ठे होंगे। तो उनमें से कोई गीत गाएगा, कोई वचन पढ़ेगा, कोई प्रचार करेगा, कोई प्रार्थना करेगा, समाप्त कर देगा। इसी तरह सिनगाग का सिस्टम है। उस जगह में पौलुस और उसके सहकर्मी दोनों पहुंचते हैं। लोगों को देखने के बाद उन लोग का दिल गदगद हो जाता है, आनंदित हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, क्योंकि इनके लिए तो कोई क्रमानुसार, नियमानुसार इनकी सेवा करने के लिए, इनके ईश्वर का मार्ग बताने के लिए, इनको परमेश्वर का सत्य वचन को सिखाने के लिए कोई परमानेंट पास्टर नहीं है। फिर भी इनका लालसा देखिए, प्रतिदिन परमेश्वर का वचन को पढ़ना, प्रतिदिन परमेश्वर का वचन में से ढूंढना है, ये ऐसा है या ऐसा नहीं है, उस प्रकार ढूंढने का इनके अंदर। और परमेश्वर का वचन को सुनते ही, ज्यादा परमेश्वर का वचन का लालसा करने के चलते, सुनते ही उस वचन के वे लोग ग्रहण किए। आज आपसे मैं पूछ रहा हूं कि कितना आप परमेश्वर को सुनने के बाद, परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, अमल करते हैं अपने जीवन में। केवल वचन को सुनने वाले ही नहीं, परंतु उसके अनुसार करने वाले भी बने। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 22 पद में लिखा है, केवल परमेश्वर का वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु उसके अनुसार करने वाले बने। आज हमारा जीवन कैसा है? इस कलीसिया के लिए कोई पास्टर नहीं है, इनके लिए कोई अगुवा नहीं है, इनके लिए कोई मार्ग बताने वाला नहीं है। जो आपस में लोग इकट्ठे होकर के प्रार्थना करते थे, गीत गाते थे, आराधना करते थे, वचन पढ़ते थे, उसी में से कोई वचन को लोगों को बतला देता था, उसके बाद आराधना समाप्त हो जाता। उस जगह में पौलुस आने के बाद वहां के लोगों का स्थिति को देख करके उसका दिल इतना खुश हो जाता है। प्यारों, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप कब तक बेड़े बन करके रह जाएंगे? आपको परमेश्वर के लिए प्रचारक भी बनना है। आपके लिए आप कब तक दूसरों का पैर हाथ पकड़ करके चलते रहेंगे? आज आपसे मैं कह रहा हूं, आप परमेश्वर के लिए जागो, कलीसिया जागो। मेरी आवाज को सुनने वालों से मैं कह रहा, आप जागे, आप प्रभु के लिए कुछ करें। परमेश्वर आपसे यही उम्मीद रखता है, परमेश्वर आपसे यही अपेक्षा करता है, आप मेरे लिए कुछ करें। आप दूसरों का सहारा, दूसरों को सपोर्ट लेने की कोशिश मत कीजिए, आप मेरे लिए कुछ करें। इस बिरिया कलीसिया के लोग परमेश्वर से प्यार करने वाले, परमेश्वर के लिए बहुत धूम रखने वाले, परमेश्वर के लिए जोश रखने वाले,
परमेश्वर के वचन के प्रति लालसा रखने वाले, भूखे प्यासे थे। इसीलिए परमेश्वर का वचन जैसे उनको मिलता था तुरंत वे स्वीकार कर लेते थे, ग्रहण करते थे, अपना जीवन में अमल करते थे, अपना जीवन को बदलते थे। भाई बहन, सुबह के समय में मैं आपसे कह रहा हूं, ये लोग परमेश्वर का वचन को रात दिन ढूंढ ढूंढ के पढ़ते थे। मैं आपसे कह रहा हूं, आपके अंदर कितना भूख और प्यास है। पहली बार जब आप सुने थे उस समय आपके अंदर, आपको तो ऐसा लग रहा था ये तो मध डाला हुआ, मध से बनाया हुआ हुआ जैसे लगता है। अब आपको कैसा इसका टेस्ट लग रहा है? अब हम दुनिया के अंतिम समय में आ गए, हमारा दूल्हा आने वाला है, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार इस संसार में आने वाला है। हम इस समय में अपना जीवन को जगाए, हम अपने आप को परमेश्वर के सामने लाए, हम अपने आप को परमेश्वर के सामने दिल खोल करके अपने दिल की बात को परमेश्वर को सुनाए, हम उसकी वेदी पर अपना जीवन को समर्पण करें और उसके आत्मा अपना जीवन को सौंप दे, संसारिक बातों को छोड़े और प्रभु को लौट के आए। जैसा इस कलीसिया के लोगों के लिए हमने इस कलीसिया के लोगों के बारे में हमने सुना है कि कोई पास्टर नियमानुसार क्रमानुसार इनके लिए, इनको परमेश्वर को और अगुवाई करने के लिए नहीं थे। फिर भी इस कारण पौलुस यहाँ आता है कि वहां कोई नहीं है, मुझे वहां जाना है, वहां के लोगों को मजबूत करना, वहां के लोगों को तैयार करना, वहां के लोगों को परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करना। तो वहां जाने के बाद बात कुछ और था। वे अपने आप में तैयार थे, वे अपने आप में, इस बिरिया कलीसिया के लोग अपने आप में मजबूत थे, अपने आप में जोशीले थे, अपने आप में धूम से भरे हुए थे, अपने आप ये लोग लगन से परमेश्वर में बढ़ते जा रहे थे। मेरे प्यारे भाई बहन, इसके चलते इस शहर में बहुत सारे लोग इनके जीवन को देख करके इनका प्रभु अर्थात उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे। मैं यहाँ पर रुकता हूँ, मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, आप वो नहीं है, ये नहीं है, चर्च बंद है, पास्टर नहीं है, कोई हमारा घर में नहीं आते, कोई हमको कोई नहीं पूछते, कोई हमारे लिए, सब बात को छोड़िए। आप प्रभु के लिए, प्रभु आपका प्रधान चरवाहा है, उसका पैर पकड़ लीजिए, उसके साथ रहिए। आपके लिए प्रभु आएगा, आपके लिए स्वर्गदूत आएंगे, आपके लिए पौलुस जैसे यहाँ पर पौलुस और सिलास जैसे आते, उसी तरह परमेश्वर दासों को आपके पास भेजेगा और आपके लिए परमेश्वर जरूर। मैं किसी एक कलीसिया के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मेरी आवाज को बहुत जगह से, बहुत हिंदुस्तान के प्रांत से, कहीं कहीं विदेश से भी लोग सुन रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप सुनने वालों में से कोई गलत मत समझे, किसी एक चर्च के लिए मैं प्रचार कर रहा हूं। ध्यान दीजिए भाई बहन, परमेश्वर अगर हमारा साथ है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम बिगड़े हुए लोगों को बना देंगे। यहाँ पर इसी तरह हुआ है, तो इसलिए मैं इस प्रचार का अगला हफ्ता मैं करूंगा, यहाँ से शुरू करूंगा, लेकिन यहाँ पर हम अपने एक गहरा अर्पणता की जरूरत है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हमारे इस समय में मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप जहां हैं वहां पर घुटना में आइए, सीधे घुटना में आके अपने दोनों हाथों को उठा करके परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंपिए। मैं बुजुर्गों से आग्रह करता, आप कुर्सी में अगर बैठे हैं, पलंग पर बैठे, आपसे आप कृपया वहीं पर बैठे रहे। मैं आपको तंग नहीं करना चाहता हूं, आपको सताना नहीं चाहता हूं, लेकिन जितने लोग घुटना टेक सकते हैं वे सब को, अगर आपके घुटना में दर्द नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं अपने जगह में और सीधे घुटना में आइए, अपने दोनों हाथों को उठाइए, अपने दोनों हाथों को उठा करके प्रभु से हालेलुया प्रार्थना कीजिए। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज्य में ले ले, स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज्य में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरे मसीह, आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए तू उधार दे दे मसीह।
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस बिरिया कलीसिया के लोगों के अंदर जिस प्रकार का जोश, जिस प्रकार का लगन, जिस प्रकार के प्रभु आपके प्रति लालसा, भूख और प्यास था, उस प्रकार इस वचन को सुनने वाले सबका अंदर उत्पन्न कीजिए, घर घर में उत्पन्न कीजिए, व्यक्ति व्यक्ति में उत्पन्न कीजिए। और दुनिया के किसी भी कोना में से इस वचन का अगर कोई सुनता है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं इस प्रकार का एक पवित्र आत्मा का जबरदस्त अभिषेक इस समय में लोगों के अंदर उतर आने पाए। प्रभु तेरे पास आने से रोकने वाले तमाम बंधनों को, तमाम शैतान के ताकतों को तोड़ कर हटाइए प्रभु। ये चूंकि लागू के जाए प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इसी वक्त लोगों के ऊपर उतर आने पाए, लोगों को बंधनों को तोड़ हटाइए और तेरे लिए एक जोश के साथ, लगन के साथ, हालेलुया, तेरे वचन के प्रति लालसा के साथ, तुझ में प्यार, बहुत से प्यार रखते हुए आगे बढ़ने के लिए आत्मिक तौर से परमेश्वर पिता इन सभी लोगों को सहायता और मदद कीजिए। बिरिया कलीसिया के लोग कभी पौलुस को आप आइए हमारे लिए मदद कीजिए करके कभी नहीं बुलाया। पवित्र आत्मा ने उनके अंदर अगुवाई किया। वो व्यक्ति पौलुस और सिलास दोनों बिरिया शहर में जाकर के सेवा करने के लिए जा रहे थे। वहां जाने के बाद पता चला कि उस कलीसिया के लोग एकदम आग की तरह पवित्र आत्मा में भरे हुए थे, वचन के भूखे थे, वचन को रात दिन पढ़ते थे। क्रमानुसार प्रभु तुझ में वे लवलीन रहते थे, प्रार्थना में, पवित्रता में, आराधना में, वचन पढ़ने में, सारी बातों में वे लवलीन थे। उसके चलते उस इलाका के सब लोग प्रभु तुझको ग्रहण किए। हम प्रार्थना करते हैं इस प्रकार का जीवन इस आज का वचन को सुनने वाले सबको दीजिए और प्रार्थना करते लगातार तेरे उपस्थिति में बने रहने के लिए तेरे लोगों को सहायता और मदद कीजिए। ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं आते, ये नहीं आते, आराधना नहीं होती है, प्रार्थना नहीं होती है। परमेश्वर पिता हमारे लिए कोई सेवक नहीं है। परमेश्वर पिता इस तरह का दुख से रहने वाले सब किसी को इस दुख से, इस बंधन से एकदम बाहर लाइए प्रभु यीशु मसीह। तुझे देखने के लिए लोगों को सिखाइए। धन्यवाद के साथ इस सप्ताह भर के आशीर्वाद को तो अपने लोगों को दीजिए। वचनों के साथ प्रभु तुझ में आगे बढ़ने के लिए, एक आत्मिक दृष्टिकोण को रखने के लिए, आत्मिक दृष्टिकोण के साथ तेरे वचन को पढ़ने के लिए, तुझे देखने के लिए, तूने मेरे हमारे लिए जो कुछ किया है उसको समझते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद कर। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। आमीन।